हे हाय एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिसिप्लिन, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। बीएड सेमेस्टर 1 का जो आपका यूनिट 4 है उसका बी पार्ट है डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन में जो आपके सब टॉपिक्स आते हैं वो है डेवलपमेंट मॉडल, आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ डेवलपमेंट मॉडल इन इंडियन क्लासरूम्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि डिसिप्लिन क्या है। पहले इससे ही शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन का मीनिंग एंड कंसेप्ट पहले जान लेते हैं। वेबस्टर जो है, वेबस्टर इन 1968 वेबस्टर ने कहा था कि जब जो प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग जो बच्चे की होती है, जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है एक बच्चे का, उसकी जो गाइडिंग होती है एंड उसे परसुएड करना ताकि वो अपने गोल्स को पूरा करे या उसकी तरफ काम करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन। जब एक बच्चे को हम गाइड करते हैं, उसे काउंसिल करते हैं और उसे हम मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए काम करता रहे और उसे अचीव करने की कोशिश करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में क्या होता है, डिसिप्लिन इज सेल्फ कंट्रोल। जब हम अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करना जान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अगर हम अभी भी फ़ोन पे गेम्स खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब पे हम कोई भी ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जब लाइक यू पीपल आर स्टडिंग बिकॉज यू नो योर एग्जाम्स आर कमिंग, तो कुछ आपकी जगह बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं पढ़ रहे होंगे, है ना, अभी भी नहीं पढ़ रहे होंगे, तो दैट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। उन्हें हम इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, बिकॉज डिसिप्लिन भी जो है ना वो एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हो, अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज डिसिप्लिन। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो शायद उन बच्चों के नंबर ज़्यादा आएंगे जो बच्चे शुरू से ही डिसिप्लिन रह के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे थे ताकि उन्हें एंड पे आके कोई प्रॉब्लम ना हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज डिसिप्लिन। उन्होंने अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखा हुआ है, उन्हें भी डिस्ट्रैक्शन मिली बट उन्होंने अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखा हुआ है। सो डिसिप्लिन जो है वो की टू सक्सेस है। अगर जो इंसान डिसिप्लिन है, फॉर एग्जाम्पल आप आर्मी, इंडियन आर्मी को देखो, दे आर वेरी डिसिप्लिन, दे आर पंचुअल, उनको एक एक चीज़ सिखाई जाती है, उनको कैसे बेड अपना सेट करना है, ये चीज़ भी उनको सिखाई जाती है। ठीक है, पानी में जो हमारी नेवी जाती है, ठीक है, जो हमारी नेवल जो हमारे कोस्ट गार्ड्स हैं वो भी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनको भी पानी ठंडा लगता है बट दे आर गिवन अ कोर्स ट्रेनिंग, रफ ट्रेनिंग, और वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं इसलिए। तो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, अगर आप देखें कोई भी एजुकेशनल फील्ड आप उठा लो, ठीक है, कोई भी एजुकेशनल स्ट्रीम आप उठा लो, वहाँ पे डिसिप्लिन देखने को मिलेगा आपको, वहाँ पे पंचुअलिटी देखने को मिलेगी, वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम शेड्यूल होगा, प्री प्लानिंग होती है हर चीज़ की। तो एजुकेशन में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसिप्लिन एजुकेशन का एक पार्ट है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या था डिसिप्लिन का, आज हम वो भी पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट यही था कि पहले ज़माने में जो डिसिप्लिन था एजुकेशन का वो बेस्ड ऑन फियर था कि टीचर मारेंगे तो बच्चे उस पनिशमेंट के डर से उनमें डिसिप्लिन रहता था उतनी देर के लिए, टेम्परेरी, जब तक टीचर क्लास में है तब तक डिसिप्लिन, उसके बाद डिसिप्लिन नहीं होता था। फोर्सफुल टीचर जो थे ना वो फोर्सफुल डिसिप्लिन करते थे। पहले आपने देखा होगा ना, टीचर मारते थे स्केल से, डंडे से, लेकिन आजकल वो अलाउड नहीं है फॉर सो मेनी रीजंस, बिकॉज टीचर्स कहीं ना कहीं क्रूअल बिहेवियर कहीं ना कहीं देखने को मिला, सभी नहीं बट येस इन न्यूज़ इट वॉज देयर कि कई टीचर्स ने बच्चों को बहुत मारा और बच्चों के पेरेंट्स ने कंप्लेंट करी कि मारा गया है। तो पहले फोर्सफुल होता था, अब इट इज बीइंग टॉट इन क्लासरूम्स। ठीक है, अब वो फोर्सफुल नहीं, अब डंडे वाला सिस्टम गया, है ना। अब तो ऐसा डिसिप्लिन लेके आओ कि वो बच्चों के बीच में हमेशा हमेशा के लिए रह जाए। ठीक है, नेगेटिव होता था पहले, डिसिप्लिन का जो मतलब होता ना वो बड़ा नेगेटिव होता था कि डिसिप्लिन मतलब पनिशमेंट, डिसिप्लिन मतलब फियर ऑफ टीचर, डिसिप्लिन को नेगेटिव वर्ड्स के साथ सिनोनिम के तौर पे देखा जाता था। बट आज के टाइम पे डिसिप्लिन इज समथिंग पॉजिटिव। आज जो बंदा पंचुअल है, आज जो बच्चा टाइम पे होमवर्क कर रहा है, इट इज समथिंग कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल करेक्टर। ठीक है, तो वैल्यूएबल ट्रेट, क्रश्ड पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड। तो पहले ज़माने में जो डिसिप्लिन होता था वो बच्चे की पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं क्रश कर देता था, उसे उसकी जो इनेट कैपेबिलिटीज है ना वो बाहर नहीं आ पाती थी क्योंकि डर था एक क्लासरूम्स में। आज वो डर देखने को नहीं मिलता बच्चों के बीच में, बच्चे आज फ्रेंडली हैं अपने टीचर्स के साथ और टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली होते हैं बच्चों के साथ।
तो अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट मॉडल की। तो डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है? डेवलपमेंट मॉडल ऑफ डिसिप्लिन जो है ना, ये एक अप्रोच है, ये एक आप कह सकते हैं एक टेक्निक है, ठीक है, जो क्लासरूम्स में यूज़ करी जाती है। ये एक अप्रोच है जो क्लासरूम्स में यूज़ करी जाती है ताकि बच्चों के बीच में डिसिप्लिन को हम इनकलकेट कर पाए। फीचर्स क्या होते हैं डेवलपमेंट मॉडल के, वो भी देख लेते हैं। फीचर्स ये है कि ये इंटरनल एंड सेल्फ विल्ड होता है, मतलब डिसिप्लिन बाहरी नहीं, एक्सट्रिंसिक फोर्स नहीं यहाँ पे अप्लाई होती, बट बच्चों के बीच में इंटरनल डिसिप्लिन लाने की कोशिश की जाती है। बच्चों के दिल में वो सेल्फ विल होना चाहिए कि वो डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, खुद रहना चाहते हैं वो डिसिप्लिन में, ठीक है। पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, जो डिसिप्लिन है ना, डेवलपमेंट मॉडल जो है वो डिसिप्लिन को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में डेवलप करना चाहता है, ना कि उसमें कहीं फियर नहीं होना चाहिए बच्चों के बीच में। वो एक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, मतलब वो जो डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है बच्चों के बीच में, वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है उसकी पर्सनैलिटी को। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो डिसिप्लिन इनकलकेट कर रहा है बच्चों के बीच में, बिकॉज बच्चों को नहीं पता डिसिप्लिन क्या होता है और कैसे करना है और कैसे रहना है, डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है। तो वो जो टीचर सिखा रहा है और वो जो बच्चा है, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, टीचर और पेरेंट्स के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए इन मामलों के बीच में, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल चीज़ें होती हैं जो बच्चों को या तो डेवलप कर सकती है, अगर नहीं होगा ये डेवलप तो डिस्ट्रॉय कर सकती है उसके पूरी पर्सनैलिटी को। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन, अगर टीचर लव एंड अफेक्शन के साथ बच्चे को समझेगा कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों उसका इनडिसिप्लिन हो रहा है, तो मे बी टीचर उसको अच्छे से समझ पाएगा और डिसिप्लिन उसमें कैसे इनकलकेट करना है, कैसे उसके इनडिसिप्लिन को रिमूव करना है, वो तभी टीचर कर पाएगा जब वो बच्चे को लव एंड अफेक्शन दे पा रहा है। लव एंड अफेक्शन मीन्स लव मतलब बच्चे को प्यार से उसको समझाना, उसको समझना, उसके साथ काइंड वर्ड्स यूज़ करना, उसको हार्श वर्ड नहीं यूज़ करना, तुम तो नालायक हो, ये हो, नहीं, बच्चे तुम कर सकते हो, यू कैन डू बेटर, ये ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स लेके आना। अफेक्शन मतलब, अफेक्शन हेयर मीन्स डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन, टीचर और चाइल्ड के बीच में अफेक्शन डिफरेंट होगा, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में अफेक्शन डिफरेंट होगा। पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा अफेक्शन दे पाते हैं, बट जो टीचर है वो सेकेंड मदर होती है एक बच्चे की। तो अफेक्शन टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बच्चा इस टाइम टीचर को बहुत कुछ समझ रहा है, अपनी इंस्पिरेशन समझ रहा है, अपना रोल मॉडल समझ रहा है। क्या पता उसे घर से वो इन्वायरमेंट ना मिल रहा हो, बट टीचर उसे वो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके दे जहाँ पे बच्चा सिक्योर फील कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पा रहा है टीचर के साथ, तो दैट इज़ अफेक्शन। चाइल्ड सेंटर्ड, जो डेवलपमेंट मॉडल है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड इन द सेंस कि जो डिसिप्लिन है वो बच्चे के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें डेवलप किया जाएगा। अगर बच्चे को फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए वो इनडिसिप्लिन है, तो टीचर क्या करेगा कि उसको समझेगा, उसको क्लास में जो उसको घर पे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा वो उसको क्लासरूम में प्रोवाइड करने की कोशिश करें। उसको कहीं न कहीं जो घर पे अब्यूज़िव वर्ड सुनने को मिल रहे हैं, वो स्कूल में आके उसको मोटिवेशनल वर्ड उसको सुनने को मिले, तो चाइल्ड सेंटर डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए, डिसिप्लिन मॉडल। डेमो फिर अगली फीचर है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब हर बच्चे को इक्वली डिसिप्लिन लेके आना है, ये नहीं कि ये ज़्यादा डिसिप्लिन होना है ये चाहिए क्योंकि ये बच्चा बहुत इनडिसिप्लिन है, और ये बच्चा डिसिप्लिन है तो है, बट इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अपने डिसिप्लिन के ऊपर, ये अपने आप डेवलप कर जाएगा, नहीं। डेमोक्रेटिक इन द सेंस सबके लिए इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। बेस्ड ऑन फ्रीडम, बच्चे को फ्रीडम दो, वो क्या करना चाहता है, उसका कहाँ पे इंटरेस्ट है, उसकी क्या हॉबी है, उसके बेसिस पे उसकी डिसिप्लिन में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। नॉट एन एंड, डेवलपमेंट मॉडल क्या कहता है, डिसिप्लिन इज नॉट एन एंड, बट क्या डिसिप्लिन तो एक शुरुआत होती है ताकि आप उसका बिहेवियर शेप कर पाओ। डिसिप्लिन लेके आना उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एंड नहीं है कि डिसिप्लिन हो गया बच्चा तो अब उसकी कोई डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट एन एंड, बल्कि इट इज़ अ बिगनिंग फॉर फ्यूचर एंडवर्स, उसकी बहुत अभी ग्रोथ होनी बाकी है अभी। अगेंस्ट पनिशमेंट, जो डेवलपमेंट मॉडल है ना डिसिप्लिन का, वो पनिशमेंट के खिलाफ है बिल्कुल एकदम। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि बच्चे को लव एंड अफेक्शन की हमने बात करी थी, तो फिर पनिशमेंट की यहाँ पे बात नहीं करता वो।
जब लव ऑफ अफेक्शन की उसने बात कर ही दी तो पनिशमेंट को वो बिल्कुल इग्नोर करता है कि पनिशमेंट तो यूज़ नहीं करनी चाहिए, आपको नहीं पता वो बच्चा कहाँ से आ रहा है। ठीक है। लॉन्ग टर्म जो डिसिप्लिन है ना वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी था, कि बच्चे को जब तक टीचर क्लास में था तब तक फियर था डिसिप्लिन का, उसके बाद उसमें कोई फियर नहीं होता है जब टीचर चल जाता है क्लास के बाहर। डिसिप्लिन ऐसा हो कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए फिर। ठीक है। अगर टीचर क्लास में है नहीं है, बच्चे खुद कॉपी खोल के अपना पढ़ रहे हैं, बच्चे खुद स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो रहे हैं अपने आप। ठीक है। टाइम को कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइज कर रहे हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट मॉडल ऑफ डिसिप्लिन क्या है? बिल्डिंग टीचर चाइल्ड रिलेशनशिप। पहला तो यही आ गया, बिल्डिंग टीचर चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे? वही आपको मैंने बताया, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की हमने फीचर में बात करी थी, तो वो मेनली कंपोनेंट्स में सेम सेम ही आ जाता है। यू कैन जस्ट चेंज द हेडिंग्स। ठीक है। आपको जब चीज़ समझ में आ गई, आप उसकी फीचर्स भी बता सकते हो, आप उसके कंपोनेंट भी बता सकते हो कि डिसिप्लिन किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है। तो बिल्डिंग टीचर चाइल्ड रिलेशनशिप, क्योंकि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। ठीक है। डेवलपिंग चाइल्ड्स कॉग्निटिव मॉरल एंड अंडरस्टैंडिंग। जो डिसिप्लिन है ना, वो चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी बहुत मदद करता है। अगर चाइल्ड डिसिप्लिन रहेगा तो उसे पता होगा कि किस टाइम पे क्या करना है उसे काम, किस टाइम पे उसे सोना है, किस टाइम पे उसे उठना है, किस टाइम पे उसको पढ़ना है, कैसे उसको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो उसका कॉग्निटिव लेवल किस लेवल का डेवलप हो रहा होगा इस मॉडल की वजह से, वो आप सोच भी नहीं सकते। उसका मॉरल डेवलपमेंट होता है। जब बच्चा डिसिप्लिन हो गया तो उसे पता है कि उसको इस टाइम पे पढ़ना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन को एक पेपर पे लिख के, हाँ जी ये डिस्ट्रैक्शन है बाद में ध्यान देंगे लेकिन अभी पढ़ना है। तो उसका मॉरल डेवलपमेंट सही गलत का उसको समझ में आने लग जाता है। अंडरस्टैंडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी कंक्रीट हो जाती है डिसिप्लिन की वजह से। द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड, यार मेरा इसमें भला होगा अगर मैं डिसिप्लिन हूँ। अगर मैंने कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करा तो मे बी मेरी जो स्कूल लाइफ है, अभी मेरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इनडिसिप्लिन क्रिएट करूँगा तो आई गेस मेरा खुद का बिहेवियर, मेरा खुद की पर्सनैलिटी को मैं और नरिश नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप होती है। क्रिएटिंग अ केयरिंग कम्युनिटी, जब टीचर और चाइल्ड में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जब बच्चे की कॉग्निटिव मॉरल एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो एक केयरिंग एनवायरनमेंट डेवलप होता है। जब बच्चे को जब टीचर बच्चे को डिसिप्लिन सिखा रहा है कि ये बच्चे ऐसे करते हैं काम, इसको ऐसे परफॉर्म किया जाता है, डिसिप्लिन के क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्या रिवॉर्ड्स भी बच्चों को कई बार दिए जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को जुडिशियली यूज़ करना। जो बच्चे इनडिसिप्लिन है तो उसको पनिशमेंट देनी भी ज़रूरी हो जाती है, बट इतनी हार्श भी नहीं कि उसका आप इतना हार्म कर दो कि वो लाइफ टाइम हार्म उसको दिखे उस अपनी लाइफ का। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यूज़ करना। क्रिएटिंग अ केयरिंग कम्युनिटी, वही आपको जो मैंने बताया। क्लासरूम कंट्रोल टेक्निक, डिसिप्लिन जो है ना क्लासरूम कंट्रोल हो जाती है उससे। अगर बच्चे डिसिप्लिन है तो शोर ही नहीं होगा क्लासरूम में, थोड़ा बहुत तो होगा बट जो डिसिप्लिन बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज इन अ क्लास, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि बच्चे डिसिप्लिन नहीं है, हमने बच्चों को क्या सिखाया फिर, राइट। तो एक कंट्रोल्ड टेक्निक है। फाउंडेशन ऑफ स्कूल डिसिप्लिन, फाउंडेशन क्या होती है स्कूल चिल्ड्रन की डिसिप्लिन के लिए? हेड, जो हेड है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल, वाइस प्रिंसिपल इज द सेकेंड हेड ऑफ द स्कूल। ठीक है। तो ये इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर कोई बच्चा इनडिसिप्लिन है तो वो कई बार येलो या रेड कार्ड इशू कर देते हैं ना, तो ये सिस्टम जो है ना कई बार बाकी बच्चों के बीच में फियर लेके आ सकता है कि उनको डिसिप्लिन रहना है, उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, स्कूल के रूल्स फॉलो करने हैं। टीचर, टीचर की बहुत इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल यहाँ पे देखने को मिलता है, बिकॉज टीचर इज़ द मेन पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर जैसा खुद बिहेव करेंगे बच्चे उन्हें देख के सीखेंगे। टीचिंग मेथड्स, अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो इनडिसिप्लिन ही क्रिएट करेगा क्लासरूम में। अगर वो मेथड बच्चों के अकॉर्डिंग एडजस्ट एंड फ्लेक्सिबल किए जा सकते हैं टीचर के द्वारा, तो बच्चे क्लासरूम में पढ़ेंगे समझेंगे और इनडिसिप्लिन क्रिएट ही नहीं होगा। गुड स्कूल इन्वायरमेंट, अगर स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है कि जहाँ पे बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाते हैं, कोई स्ट्रिक्ट इतना डिसिप्लिन तो होता है बट इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं कि बच्चे डरे रहे, है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों को इंडल्ज करती है, उनको बिजी रखती हैं, वो इनडिसिप्लिन रहेंगे ही नहीं।
सेल्फ गवर्नमेंट एंड स्कूल, बच्चों की खुद की सेल्फ गवर्नमेंट बनाइए। स्कूल कैप्टन होते हैं, हेड गर्ल, हेड बॉय, प्रीफेक्ट होते हैं एंड क्लास मोनिटर्स होते हैं, सीआरस होते हैं। तो इनकी गवर्नमेंट बनाइए, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, उनकी इंस्पिरेशन बनते हैं। सीनियर तो कई बार ये जूनियर्स की इंस्पिरेशन भी बन जाते हैं स्कूल्स में। इफेक्टिव टीम वर्कर्स, जो भी ग्रुप्स आप क्लासरूम में बना रहे हो, स्कूल में बना रहे हो, काउंसिल बना रहे हो बच्चों की, तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनमें टीम वर्क दिखना चाहिए ताकि वो बच्चे जो हैं वो खुद मिलके स्कूल के लिए बेटरमेंट करें। बिल्डिंग अप ट्रेडिशन, बच्चों को ट्रेडिशन के साथ जोड़ें। ऐसे ऐसे आप एग्जाम्पल सेट करें बच्चों के कि वो देख के सीखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, वो लाइब्रेरी में जाके अच्छे से पढ़ता है, तो उसकी फ़ोटो लगाओ, हाँ जी, अनाउंस करवाओ स्कूल में कि यार ये देखो ये बच्चा तो बहुत अच्छा था। तो बच्चे खुद सीखते हैं। ट्रेडिशन बिल्डअप करिए, ऐसे इनकरेजमेंट के ट्रेडिशन लेके आइए अपने अकॉर्डिंग। स्कूल को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। जुडिशियस यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एज ऑलरेडी टोल्ड। फिर कॉजेस ऑफ स्कूल इनडिसिप्लिन। कॉजेस क्या होते हैं अब इनडिसिप्लिन के? डिसिप्लिन के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, बट कॉजेस क्या होते हैं इनडिसिप्लिन के? पर्सनल कॉज होता है, हो सकता है कि अगर बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा है, वो सुस्त है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है क्योंकि उसको कोई मे बी हाइपर इंटेंसिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि बच्चे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है एक बच्चे को। तो ये पर्सनल रीज़न होते हैं बच्चे की कि वो क्यों इनडिसिप्लिन है। क्या पता उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, क्या पता अ, उसको कोई चीज़ बतानी है बट वो शेयर ही नहीं कर पा रहा है, क्या पता वो बच्चा इंट्रोवर्ट है, वो इंडल्ज नहीं कर रहा अपने आप को क्लासरूम एक्टिविटीज़ में। एकेडमिक कॉजेज़, जिस स्कूल में मार्क्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ पे इनडिसिप्लिन होगा ही होगा, बिकॉज हर बच्चा स्कॉलर नहीं होता, हर बच्चा मेरिटोरियस नहीं होता, एवरेज बच्चे भी होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग एकेडमिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेथड्स चेंज करने चाहिए। टीचर अगर बच्चे को नहीं हैंडल कर पा रहे, तो ऐसे ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए, ऐसे टीचर्स को हायर करना चाहिए जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हो इन चीज़ों के मामले में। एकेडमिक्स में जो करिकुलम होता है वो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करे। पॉलिटिकल कॉजेज़ भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे स्कूल्स में कई बार पॉलिटिक्स करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, रैगिंग करते हैं, ये वो करते हैं, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कई बार देखने को मिलता है। कई बार फॉर एग्जांपल जो 12th फेल फिल्म है, जब बच्चे चीटिंग करते हैं तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहाँ से दिखता है? बिकॉज लीडर से नहीं इतने वो एफिशिएंट कि वो चीटिंग रोकने में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पॉलिटिकल कॉजेज़ भी हो सकता है। जैसे लीडर्स होंगे वैसे स्कूल वहाँ का सिस्टम होगा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वहाँ की स्कूलिंग होगी, वहाँ की एजुकेशन होगी। इकोनॉमिक कॉजेज़, अगर जो बच्चे बहुत रिच है तो वो शो ऑफ करेंगे, क्लास में मोबाइल से ले आएंगे, घड़ियाँ पहनेंगे महंगी महंगी, मेकअप करेंगी लड़कियाँ। तो दीज आर इनडिसिप्लिन। जो बच्चे वीक हैं तो मे बी वो इतना अफोर्ड ना कर पाए, उनके बीच में क्लैशेस हों, बच्चों के बीच में सोशो इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स देखने को मिले बच्चों की आपस में ही, ठीक है। तो ये चीज़ें इंकरेज नहीं होनी चाहिए। होम रिलेटेड कॉजेज़, क्या पता बच्चों के घर पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो और वही वायलेंस उनके लिए इतना नॉर्मल है कि वो क्लासेस में भी वायलेंस करते हैं। ये इनडिसिप्लिन का कॉज होता है। साइकोलॉजिकल कॉजेज़, जो बच्चे ऑटिज़म, कुछ बच्चों को होता है ऑटिज्म, मतलब बच्चों में एबिलिटी नहीं होती सोचने समझने की, तो उनके स्पेशल अटेंशन होनी चाहिए। जो ब्लाइंड एंड डेफ बच्चे हैं उनको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। जो बच्चे हैं एक दूसरे का मजाक ना बनाए, बॉडी शेमिंग ना हो, बच्चों को डीपली अफेक्ट कर सकती है, डिप्रेशन में लेके जा सकती है। आजकल बच्चे इमोशनली वीक हैं, उनको सपोर्टिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। अदर कॉजेज़ में बहुत कुछ आ जाता है। फॉर एग्जांपल, बच्चों के बीच में जेलेसी हो, एनवी हो, बच्चों के फ्रेंड्स नहीं है, वो कोई इंट्रोवर्ट है तो कोई एक्सट्रोवर्ट है, तो उनकी बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इंटरेस्ट मैच नहीं हो रहे। तो अदर कॉजेज़ तो बहुत सारे, आप लिख सकते हैं कुछ भी। रेमेडीज फॉर स्कूल इनडिसिप्लिन इन स्कूल इनडिसिप्लिन को अब कैसे ठीक करें, इतना कुछ तो हम पढ़ लिया। तो पहला है एकेडमिक रेमेडीज। अच्छे टीचर्स, एफिशिएंट टीचर्स होने चाहिए। करिकुलम जो है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करें। स्पोर्ट्स हो, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो। रोल ऑफ टीचर जो है लव एंड अफेक्शन बच्चों को शो करे, उनके लिए उनको 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 एम्पथेटिक अपना बिहेवियर शो करे, सिंपैथी लेके आए बच्चों के लिए, ये नहीं कि बच्चों को टॉर्चर करे। प्रॉपर लीडरशिप, जो स्कूल को चला रहे हैं
उनकी लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो कंट्री को चला रहे हैं उनकी भी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस तो देखिए ये तो रहेंगे ही रहेंगे, अप एंड डाउन, ये इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। बट टीचर क्या ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता है कि मैं रिच बच्चों को फेवर करूंगी या मैं वीक बच्चों को इग्नोर करूंगी? तो ये डिस्पैरिटीज, ये डिस्क्रिमिनेशन इनकरेजमेंट नहीं होना चाहिए इनका। एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, जो बच्चे इनडिसिप्लिन है तो उनको कैसे डील करना है इफेक्टिवली ताकि वो दूसरे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बने कि जो बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बने, मोटिवेशन का सोर्स बने कि उनको भी डिसिप्लिन रहना है। जो बच्चे इनडिसिप्लिन्ड हैं उनके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाए जो इतने हार्श भी ना हो, बट काउंसलिंग होनी चाहिए उनकी प्रॉपर। बच्चों को एक ऐसी सपोर्टिव एनवायरनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे बच्चे फ्री हो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। पेरेंट टीचर कॉपरेशन, कई बार पेरेंट्स ना टीचर्स के साथ कॉपरेट ही नहीं करते कि टीचर ने अगर बच्चे को थोड़ा सा भी थप्पड़ मारा है तो वो क्यों मारा है, कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट था उस बच्चे के लिए। पेरेंट्स जो है ना बच्चे को इतना सोल बना देते हैं, इतना इनसेंसिटिव बना देते हैं कई बार कि वो कंप्लेंट लेके टीचर पे ही अगेंस्ट एक्शन लेने आ जाते हैं। जो टीचर्स है ना कई बार पेरेंट्स के साथ बात ही नहीं करते। जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो टीचर्स कहीं ना पेरेंट्स की बातें सुन के अगले दिन भूल जाते हैं। टीचर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नहीं करते अपनी। टीचर्स को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि पेरेंट्स जो आपसे बात कर रहे हैं वो आपको कुछ समझते हैं, आप उनकी बातें करिए, उनसे उनसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम को समझें कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है उनके बीच में। तो टीचर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो पेरेंट टीचर कॉपरेशन होना चाहिए। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो 12th फेल फिल्म थी, अगर उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अच्छा होता कि बच्चे को चीटिंग नहीं करवानी, यार हमने चीटिंग नहीं करवानी, ठीक है, तो जब वो चीटिंग वाला सिस्टम हट गया तो उसके बाद बच्चों को जो ब्राइट फ्यूचर एकदम से उनको देखने को मिलेगा ना, जो वो मेहनत करेंगे, मेहनत से अपने मार्क्स लेके आएंगे, तो वो बहुत बच्चे अच्छे होंगे। जबकि जो चीटिंग करके आगे निकलने वाले बच्चे हैं, जो आगे चल के मिस्टेक्स क्रिएट करेंगे अपने फ्यूचर में, अपनी जॉब्स में, उनसे कई गुना अच्छा कि वो बच्चे फेल हो जाएं आज और फिर रीअपियर दे के अच्छे से पढ़ें और पास हो जाएं। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लीडर बहुत अच्छे होने चाहिए जो एजुकेशन को प्रमोट करें, हेल्दी एजुकेशन को प्रमोट करें कि यार हमने अच्छी एजुकेशन लेके आनी है, उसमें प्रोविजंस लेके आने हैं, उसमें अमेंडमेंट्स लेके आनी है ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो एजुकेशन को बहुत इम्प्रूव कर दे। हाई लेवल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन जहाँ पे मॉरल्स को वैल्यू दी जाती है, जहाँ पे स्पिरिचुअल एजुकेशन को वैल्यू दी जाती है, जहाँ पे ट्रेडिशंस को भी जोड़ा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन टॉपिक। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें एंड हिट लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स। कोई भी सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, कोई अगली वीडियो का सजेशन आपको देना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, मैं उसे पढ़ूंगी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लिखिए, मैं आपको मेल कर दूंगी ये नोट्स, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। और इसके बाद हम यूनिट 4 का सी पार्ट करेंगे इसका, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।